हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फिर जी के नाम में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले प्रीवियस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ऐसा स्मारक है जो कौन सा ऐसा भारतीय स्मारक है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो। तो खजुराहो जो है यह जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति राष्ट्रवादी नेता हैं जो मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। तो जो बाल गंगाधर तिलक है वह एक राष्ट्रवादी नेता है और उन्होंने जो है केसरी जो मराठी समाचार पत्र है उसके संस्थापक और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है। कहा जा रहा है कि जो यूरोपीय संघ है उसकी प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय आयोग। तो यूरोपीय संघ की जो प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय है वह है यूरोपीय आयोग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है या कौन सा ऐसे पादप समूह है जिसमें फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत बीजी। तो आवृत बीजी जो है यह एक पादप समूह है जिसके अंदर क्या होता है जिसमें फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक एंड वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था। कहा जा रहा है कि जो माइकल जैक्सन के जो 1991 में जो गाने हिट हुए थे ब्लैक एंड वाइट, उसमें जो म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत जो एकमात्र भारतीय नृत्य जो दिखाया गया वो कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। तो जो माइकल जैक्सन के 1991 में हिट गाने ब्लैक एंड वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत जो है एकमात्र भारतीय नृत्य जो है वह है ओडिसी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे। कहा जा रहा है कि जो भारतीय संसद के जो पहले स्पीकर कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। तो भारतीय संसद के जो पहले स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, हेनरी बैकवेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। कहा जा रहा है कि जो हेनरी बैकवेल थे उसने किसकी खोज की थी ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो धर्मिता। तो हेनरी बैकवेल जो थे हेनरी बैकवेल ने जो है रेडियो धर्मिता की खोज की थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक के रूप में जाना जाता है। कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ऐसे व्यक्ति है जिसे भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स कर्नालविस। चार्ल्स कर्नालविस को जो है भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन था। कहा जा रहा है जो ब्रिक्स है उसमें शामिल होने वाला जो अंतिम देश कौन था ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला जो अंतिम देश था वो था दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, हंगूल कश्मीरी बारहसिंगा। जो हंगूल जो है या इसे कश्मीरी बारहसिंगा कहते हैं, ये जो है किस वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, दाची गांव अभ्यारण्य में। तो हंगूल या कश्मीरी जो बारहसिंगा है यह जो है दाची गांव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा एक जो है आउटपुट डिवाइस है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। प्रिंटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है। कहा जा रहा है कि जो अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी जो है उनका नाम क्या है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो रूट। तो जो है जो रूट जो है ये अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, वर्ष 2009 में
भारत ने इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। तो भारत ने जो है स्वीडन देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे 2009 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पीवी महानोलोविस। तो पीवी महानोलोविस को जो है भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते? कहा जा रहा है 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किस रोग से पीड़ित जो रोगी है या व्यक्ति है वो नेत्रदान कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मधुमेह। तो मधुमेह रोग से पीड़ित जो रोगी है वो नेत्रदान कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? कहा जा रहा है कि जो स्तूप होगा, स्तूप देखा होगा आपने, उसमें जो निर्मित छज्जे जैसी जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्मिका। तो स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी जो संरचना होती है उसे हर्मिका कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है? अगर के जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से किस योजना का जो है आयुष्मान भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। तो जो है जो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन जो है इसका जो है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना में विलय कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, जोंक किस संघ से संबंधित है? कहा जा रहा है जोंक जो है यह किस संघ से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एनिलिडा। तो जोंक जो है एनिलिडा संघ से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किस पहाड़ी की चोटी का नाम जो है डोडा बेटा? कहा जा रहा है दक्षिण भारत में स्थित कौन सी जो पहाड़ी है की चोटी का नाम जो है डोडा बेटा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ी। तो दक्षिण भारत में स्थित नीलगिरी जो पहाड़ी है इसकी चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? कहा जा रहा है जो भारत में जो है देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो है यह किसने पेश किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन। तो भारत में जो है देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो है यह लॉर्ड लिटन के द्वारा पेश किया गया था। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।